आज देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, जिनका नाम उनकी शिक्षा क्रांति के लिए पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, हमें मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाए गए स्कूलों को देखना है। वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं, एयर कंडीशन कमरे बनवाए सरकारी स्कूलों में, स्विमिंग पूल का निर्माण कराया है, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, और पिछले 5 वर्षों से इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूलों का आ रहा है। उस मनीष सिसोदिया को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस किस कारण से जारी की गई? लुकआउट नोटिस जारी करने के पीछे वजह क्या है? मैं तो यह समझता हूं नरेंद्र मोदी जी की सरकार हताश, निराश और कायरता का परिचय दे रही है। इतनी हताशा आप में, 14 घंटे छापे मरवाए आपने मनीष सिसोदिया के घर, सारी जांच करा ली, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई संपत्ति का कागज नहीं मिला, कोई रुपए की बरामदगी नहीं मिली, कोई सोना नहीं मिला। देश के 31 ठिकानों पे छापेमारी की। मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं। क्या मिला मनीष सिसोदिया के पास? बोले अच्छा कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया पे। चलो एक ड्रामा करते हैं, एक नौटंकी करते हैं। मनीष सिसोदिया को लुकआउट नोटिस जारी करते हैं। लुकआउट नोटिस किन परिस्थितियों में जारी किया जाता है? जो व्यक्ति भगौड़ा हो, जो व्यक्ति जांच में सहयोग ना कर रहा हो, जिसके भागने की संभावना हो। अरे भाई वो शिक्षा मंत्री हैं। मोदी जी और उनके मूर्खों, ध्यान से सुनो, उनको कहीं भी विदेश जाने के लिए कैबिनेट मंत्री होने के नाते पहले परमिशन लेनी पड़ती है केंद्र सरकार से। मूर्खों कुछ तो सोच लेते हैं। दया आती है तुम्हारी सोच पे, दया आती है। एक कैबिनेट मंत्री को पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तुम लुकआउट नोटिस का ड्रामा कर रहे हो। मनीष सिसोदिया से मैं भी मिल के आया, 2 घंटे उनके यहां रह के आया। मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जन्माष्टमी के दिन तुमने 14 घंटे उनकी जांच करा ली। ना वो कहीं जा रहे, ना कहीं भाग रहे। किसी गलतफहमी में मत रहना भाजपाइयों। तुम्हारी किसी भी प्रकार की बंदर घुड़कियों से ना तो अरविंद केजरीवाल डरने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी डरने वाली है, ना मनीष सिसोदिया डरने वाले हैं, ना हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। जो काम केजरीवाल जी दिल्ली के बच्चों के लिए कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तुम्हारी हताशा जरूर सामने आती है। देश में इस समय मुद्दा क्या है? महंगाई से जनता कराह रही है। उसके लिए कोई जवाब नहीं है मोदी जी के पास। उसका समाधान खोजने के लिए भाजपाइयों के पास कोई फुर्सत नहीं। आटे पे, दाल पे, चावल पे, गैस के सिलेंडर पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, सब पे टैक्स बढ़ा दिया। अपने दोस्तों का 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, 5 लाख करोड़ का। उस पे जवाब देने के लिए मोदी जी के पास फुर्सत नहीं। अपने करीबी मित्रों का, दोस्तों का 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया। बैंकों में जमा पैसा जो जनता का लूटा था उन पूंजीपतियों ने, बैंकों की बैलेंस शीट से उनका नाम हटा दिया। मोदी जी ने राइट ऑफ कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स में छूट दी। 5 लाख करोड़ रुपए। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से जो 144 करोड़ रुपए कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ने माफ किया, उस पे हिसाब पूछ रहे हैं। बताओ मुझे
5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया। कितना कमीशन खाया भाजपाइयों तुमने? मोदी जी की सरकार को कितना कमीशन मिला बताओ आप? बताओ 5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया कि नहीं किया? चलो छोड़ दो, मोदी जी का जवाब नहीं देना चाहते। मोदी जी बहुत बड़ी चीज है। 85 करोड़ रुपए एमसीडी ने 785 करोड़ के ठेके में से, टोल टैक्स का जो ठेका था 785 करोड़ का, उसमें से 85 करोड़ रुपए कोरोना के कारण माफ किया। लगभग कितना? 10%। बताओ कितना कमीशन मिला भाजपा के नेताओं को, एमसीडी के नेताओं को? कौन सी ईडी गई, कौन सी सीबीआई गई, कौन सी दिल्ली पुलिस गई, कौन सी जांच हुई उनके खिलाफ? बताओ। चलो उसको भी छोड़ दो, टोल टैक्स वाला। आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों ने कहा कोरोना के समय में हमारी होर्डिंग्स लगी थी लेकिन लोग तो निकले ही नहीं देखने के लिए, हमारी फीस आप माफ करो। 100 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया, 100 करोड़ रुपए। कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितनी जांच एजेंसी गई एमसीडी के नेताओं से पूछताछ करने के लिए? 185 करोड़ रुपए, 185 करोड़ रुपए माफ किया कुल एमसीडी ने। कितनी जांच हुई बताओ मुझे? कितनी जांच की आपने? कितनी पूछताछ की? लुटेरों को, बेईमानों को, हत्या में शामिल लोगों को, जो लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपना इतिहास याद कर लो। तुम उस पार्टी के नेता हो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर दलाली लेते हुए पकड़ा गया। याद करो अपना इतिहास। आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं है। याद करो अपना इतिहास। शहीदों के ताबूत में घोटाला किया था आप लोगों ने। याद करो, याद करो येदियुरप्पा किसकी पार्टी में है? हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला करने वाला रेड्डी ब्रदर्स किसकी पार्टी को समर्थन देता है? हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला करने वाला व्यापम घोटाला जो हजारों करोड़ का हुआ, जिसमें कई लोग मर गए। याद करो भाजपा के लोगों, यह घोटाला तुम्हारे शरीर पे, अंग अंग पे लगा हुआ है। लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो। विजय माल्या को 9,000 करोड़ लुटवाने के बाद हवाई जहाज में 70 अटैची के साथ विदेश भेज देते हो। ललित मोदी को विदेश भेज देते हो हजारों करोड़ लुटवाने के बाद। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। उसको लुकआउट नोटिस नहीं जारी करते। और जिस कैबिनेट मंत्री को पहले ही केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है जारी, जब बाहर जाने से पहले, उसको लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो। कह रहे 30 करोड़ माफ कर दिया। न जानना है, न समझना है, न कुछ सुनना है। अरे भाई, वो 30 करोड़ की जमानत राशि एक टेंडर में एयरपोर्ट के लिए दी गई थी, जिसकी टेंडर की पूरी जो ठेका था उसकी राशि थी 235 करोड़ रुपए। लेकिन उसमें शर्त थी कि जीएमआर उसको परमिशन देगा ठेके के लिए। अगर जीएमआर परमिशन नहीं देगा तो जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, डिपॉजिट मनी वापस कर दिया जाएगा। जीएमआर ने उस ठेकेदार को परमिशन नहीं दी, सरकार ने उसका पैसा वापस कर दिया। लेकिन जिसको ठेका दिया उससे 235 करोड़ रुपए सरकार को मिला। कहां भ्रष्टाचार हो गया? अपनी चोरी, अपनी बेईमानी, अपनी महंगाई, अपनी बेरोजगारी, उसको छिपाने के लिए रोज रोज का ये जो ड्रामा कर रहे हो आप लोग, भाजपा के लोगों, याद रखना, ये लुकआउट नोटिस तुमको 2024 में पूरे देश से ऑल आउट करेगी। मोदी जी ऑल आउट करेगी। ये लुकआउट नोटिस जो केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला के आपने दिया है, ये लुकआउट नोटिस और ये जांचें जो केजरीवाल को रोकने के लिए आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, ये केजरीवाल आपको पूरे देश से ऑल आउट करेंगे। याद रखना।
आप करिए जितनी कार्रवाई करना चाहते हो। मैं नाम लाया उन लोगों के जो आज तक के गिरफ्तार नहीं कर पाए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, संजय भंडारी, इसके बाद ये सारे चेहरे, समीरा जुमानी, दाऊद इब्राहिम से लेकर तमाम लोग 30-30 साल से, 25-25 साल से बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े हत्यारे, बड़े बड़े लुटेरे, जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, ये पूरा देश छोड़ के भाग गए। इनको गिरफ्तार नहीं कर पाते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या कह रहे हैं? लुकआउट नोटिस किसके खिलाफ? मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कुछ मिला ही नहीं आपको। आपकी सरकार हताश हो गई पूरी। 14 घंटे जांच कराई आपने, कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के खिलाफ। ना कोई संपत्ति का कागज, ना कोई रुपया, ना कोई सोना। लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो तो ड्रामा और नौटंकी बंद करो, देश की कुछ चिंता करो। महंगाई से जनता करा रही है, बेरोजगारी से नौजवान करा रहा है, फसल का दाम न मिलने से किसान आत्महत्याएं कर रहा है और माताएं बहनें अपने चूल्हे को लेकर रो रही हैं।